लगा तो ये था कुछ दिन पहले कि ईरान अमेरिका वॉर ख़त्म होने जा रही है अंदर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहला धचका या पहला बॉम्ब शेल तो डोनाल्ड ट्रंप ने कल गिराया। ये क्या हुआ? मतलब ये तो आई टोल्ड यू सर, सो मोमेंट आ गया है जहां पर पाकिस्तान हैज बीन रिमूव्ड, उसको हटा दिया गया है एज अ मीडिएटर। मतलब बोलते हैं ना, दूध में से मक्खी की तरह, चल भाई तेरा काम खत्म। एक चीज तो ये पता चल रही है, वो ये कह रहे हैं, अमेरिकन ये कह रहे हैं कि इजराइल को रिकग्नाइज करें, और पाकिस्तान के ऊपर भी एक ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को भी रिकग्नाइज करना है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने ये बता दिया, उन्होंने कहा भाई हम नहीं करने जा रहे। इन्होंने बोला भाई हम अब्राहम अकॉर्ड नहीं साइन करेंगे। पता ये चला कि भाई अमेरिकन ने इनके फॉरेन मिनिस्टर को समन करा, बेटा इधर आ। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि ट्रंप ने जो बारीक एक चाल चली है, एक इंतहाई बारीक ये चाल है जिसके सबूत आना शुरू हो चुके हैं। ट्रंप साहब भी कहते हैं मेरे फेवरेट हैं सारे, प्राइम मिनिस्टर भी, फील्ड मार्शल भी, लेकिन और ये शायद पाकिस्तान ने भी नहीं कभी सोचा होगा कि फाइनली उस लंच का जो हमको वो देना पड़ेगा खामियाजा, वो इस हद तक हमको देना पड़ेगा। ये सब इट वाज पार्ट ऑफ द ट्रैप एक्चुअली व्हिच वाज सेट फॉर मुनीर। आपको फील्ड मार्शल बनाए, ऐसे ही थोड़ी बनाए। बोर्ड ऑफ पीस पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था 7 मुसलमान ममालिक, और उसका नाम था बोर्ड ऑफ पीस। अब तो वो बोर्ड ऑफ वॉर बन गया है, और मेरे ख्याल में बोर्ड ऑफ पीस जो ईरान की जंग है उसके मलबे। आई मीन हाउ डू यू पीस ऑल दिस स्टफ टुगेदर? दिस इज अ मेजर टर्निंग पॉइंट। हम अगर इसको ये देखें कि ये एक न्यू जियोपॉलिटिकल अरेंजमेंट का एक जन्म का समय है एक्चुअली। पाकिस्तान वाज एक्चुअली लॉक्ड इनटू दिस सिचुएशन। शुरू में फर्स्ट टाइम जब लंच का और वो सारी चीजों का ऑयल का की बातें करी गई थी, रेयर अर्थ की बातें करी गई थी, और उसको इस तरह से ओवर इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था। इसका मतलब है कि वो जैसे होता है ना ईद का, तो जैसे उसको तैयार किया जाता है ना, वैसे ही एक्चुअली इसको भी तैयार किया जा रहा था आसिम मुनीर को। तो ये जो एकॉर्ड है, ये एकॉर्ड बहुत ही डेंजरस एक्चुअली चीज है, और ये शायद पाकिस्तान ने भी नहीं कभी सोचा होगा कि फाइनली उस लंच का जो हमको वो देना पड़ेगा खामियाजा, वो इस हद तक हमको देना पड़ेगा। और ये जो जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट करने की कोशिश यूएस की तरफ से हो रही है, ये कोशिश में बली का बकरा इसको बनना पड़ेगा पाकिस्तान को, बिकॉज बाकी तो सब मैनेज कर लेंगे। देखिए सऊदी अरेबिया, इवन इफ इट हैज टू साइन, मे बी इट विल क्रिएट सम नैरेटिव विद इन द कंट्री, बट पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही हार्ड, बिकॉज इट हैज बीन हार्ड वायर्ड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू। अब सडनली जो आपका बेसिक आइडियोलॉजिकल रीजन है, आप उसी में 180 डिग्री टर्न ले रहे हो, तो इवन ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी लोगों को कैसे फेस करेंगे कि भाई कल को तो तुम रिक्रूट करते थे तो ये चीज करते थे। तो पहली चीज तो ये है, तो इवन उनको भी अपनी फेस सेविंग चाहिए, तो वो अपने जो सिर का वो है वो उतारेंगे किसके ऊपर में? वो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर उतारेंगे, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है। एक तो यूएस की एक्सपेक्टेशन है कि भाई इतना लंच खिलाया, आपको फील्ड मार्शल बनाया, ऐसे ही थोड़ी बनाया। ये सब इट वाज पार्ट ऑफ द ट्रैप एक्चुअली व्हिच वाज सेट फॉर मुनीर, कि आपको हम ये बना देते हैं आपके कंट्रोल में, फिर आप एक लॉ पास कर दो जिससे कि आपका ओवरऑल कंट्रोल हो जाए। उसके बाद अब जब सब कुछ आपके हाथ में दे दिया है हमने, तब हम तुमसे मांगेंगे कि भाई ये एक्शन लो। तो सी हाउ ब्यूटीफुली दैट ट्रैप हैज एक्चुअली बीन सेट अप फॉर मुनीर। तो ये जो ट्रैप सेटअप किया है, उस ट्रैप की वजह से अब सिनेरियो जो बन रहा है कि पहली चीज तो कतर हैज ओवरटेकन पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान हैज बीन टर्म्ड एज इररिलेवेंट इन दिस मीडिएशन काइंड ऑफ अ थिंग। ईरान सस्पिशियस हो गया है बिकॉज पाकिस्तान इज लाइकली टू गेट अलाइंड विद सुन्नी सऊदी अरेबिया। तो वो सारी चीजें हैं, और एक पाकिस्तान को यूएस ने एंगेज इसलिए किया बिकॉज पाकिस्तान वाज गेटिंग टू क्लोज टू चाइना। सीपेक वाज एक्चुअली प्रोग्रेसिंग एंड दैट हैड टू बी एक्चुअली टॉपल्ड। सो ये सारी चीजें करके इन्होंने पाकिस्तान को एंगेज किया। So in either case, the situation is going to be very bad for Pakistan. तारक साहब को थोड़ा भी समझाने की कोशिश कीजिए कि मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर जो मैंडेटरी उन्होंने कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड कर दिया इसराइल को तस्लीम करवाने से मुस्लिम मालिक से। भारतीय मुशीर कौमी सलामती अजीत डोवल ने We are committed as you are committed to fight against terrorism with all our might. But I'll brief you about the details. भारतीय कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवल का एक बयान आया। अजीत डोवल जो है वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम में मॉस्को के अंदर, इसमें वो डिस्कशन कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। आतंकी आका पाकिस्तान को एनएसए अजीत डोभाल ने एक बार फिर से उसकी औकात याद दिलाई है। विश्व पटल पर पाकिस्तान के कारनामों को एक बार फिर से उजागर किया है, और वो कह रहे हैं कि हम कमिटेड हैं टू क्रश टेररिज्म कंप्लीटली, और उसका नाम था बोर्ड ऑफ पीस। अब तो वो बोर्ड ऑफ वॉर बन गया है, और मेरे ख्याल में बोर्ड ऑफ पीस जो ईरान की जंग है उसके मलबे तले दफन हो गया। वैसे ये भिखारियों का मुल्क है, हमारा वजीर आजम कहता है मांगता नहीं हूँ मैं, मजबूरी। वहाँ 30 रुपए किलो आटा है, यहाँ 250 रुपए किलो आटा। पागल है, यहाँ हमारे साथ शामिल होंगे? वो तो शामिल ही नहीं होना चाहते हमारे साथ। हम खुद कश्मीर के साथ शामिल होना चाहते हैं, हम खुद इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। और जो पाकिस्तान की तरफ से अमेरिकी सदर को नोबेल पीस प्राइज के लिए बार बार नामजद किए जाने का ऐलान है, अब नोबेल पीस प्राइज, अब पीस का ताल्लुक, पीस का नाम ट्रंप के साथ नहीं हो सकता।
वो वॉर हो सकती है, जहारियत हो सकती है, अमन एक मुकद्दस चीज़ है, वो उसको अलग रखें। आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब को कोई वजाहत देनी चाहिए इस हवाले से? आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि क्या मतलब व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इट इज़ एट द मोमेंट। तो ये जो अजीत डोभाल साहब हैं, ये ज़ाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर मोदी के इंतहाई करीब तरीन शख्स जाने जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे। वहां उन्होंने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लिया और दुनिया के सामने भारत का साफ संदेश रखा। डोभाल ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा रवैया नहीं चलेगा। जो देश आतंकवाद को पनाह देते हैं उन्हें तय करना होगा कि वह किस तरफ खड़े हैं। मॉस्को से भारत के एनएसए ने पाकिस्तान को एक बड़ा संदेश दिया है। मॉस्को में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ। इसका नाम था पहला इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम और साथ में सुरक्षा मामलों के बड़े अधिकारियों की 14वीं बैठक। इस बैठक की अध्यक्षता रूस के सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु ने की। इस सम्मेलन में दुनिया के कई देशों के बड़े सुरक्षा अधिकारी शामिल हुए। भारत की तरफ से एनएसए अजीत डोभाल वहां पहुंचे। डोभाल ने इस सम्मेलन में 3 बड़ी बातें कही और पाकिस्तान को साफ और स्पष्ट संदेश दिया। डोभाल ने साफ कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में 2 तरह की नीति नहीं हो सकती। मैं देख रहा था कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जो है वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम में मॉस्को के अंदर और इसमें वो डिस्कशन कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है जी, कि जनाब विदाउट नेमिंग पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि हम कमिटेड हैं टू क्रश टेररिज्म कंप्लीटली। अजीत डोभाल साहब की बात सुने, मैं इस पर तबसरा करना चाहता हूँ। When India was attacked, had faced a very gruesome terrorist attack on 22nd April. We lost about 26 innocent people, had gone to a tourist stay, this thing, and we are committed, as you are committed, to fight against terrorism with all our might. I'll brief you about the details a little later. The 25th session of the Indo-Russian Intergovernmental Session on Trade, Science, Technology. मास्टर प्लान में पाकिस्तान को बनाया बलि का बकरा। दोस्तों, पाकिस्तान में इस समय सबसे बड़ी चर्चा यह है कि क्या ट्रम्प ने अपने बड़े जियोपॉलिटिकल प्लान में पाकिस्तान को ही बलि का बकरा बना दिया। पाकिस्तान मीडिया में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने अब ईरान इजराइल मुद्दे पर पाकिस्तान की भूमिका को लगभग ख़त्म कर दिया है। जिस पाकिस्तान को कुछ दिन पहले तक बड़ा मध्य पता जा रहा था, वही खुद मुश्किलों में फंसता दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रम्प ने पहले पाकिस्तान और आसिम मुनीर की जमकर तारीफ की, लेकिन अब अमेरिका की तरफ से ऐसी सतर्कों सामने आ रही है कि पाकिस्तान के लिए स्वीकार करना बेहद कठिन हो सकता है। सबसे बड़ा विवाद इजराइल की मान्यता देने और तथ्यात्मक अब्राहम समझौते को लेकर खड़ा हुआ है। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि पाकिस्तान इजराइल को मान्यता देने के पक्ष में नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है? क्या पाकिस्तान एक बड़े राजनीतिक जाल में फंस गया है? और क्या आने वाले दिनों में इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की विदेश नीति पर बड़ा असर पड़ेगा? आपकी राय क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।